हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग, जहां आप अपने सारे डाउट्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। तो शुरुआत करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म से। असल में सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो उसमें हम एलिमेंट्स को थियोरेटिकली अरेंज करते हैं, या फिर यूं कहिए कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस थियोरेटिकली होते हैं, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन वो तो चलिए बात की बात है, लेकिन हमें पहले ये जानना है कि सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है और किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। द जनरल फॉर्म ऑफ अ सेट बिल्डर नोटेशन इज ब्रेसेस x कोलन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x। जनरल फॉर्म जो है सेट बिल्डर नोटेशन की, वो हमारी ब्रेसिस के अंदर रिप्रेजेंट होती है, जहाँ x कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि x कैसा है, उस किस बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वगैरह वगैरह। हेयर एलिमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय द लेटर x। यहाँ पर जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज एनी अदर अल्फ़ाबेट्स। अब ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ x ही इस्तेमाल करें, हम x के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक A, B, C एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारी लिखी है कि ब्रेसिस के अंदर हमें दे रखा है कि x कोलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो थियोरिटिकली हमें जो रिप्रेजेंट करती है फॉर्म कि x क्या है, x के बारे में हमें थियोरिटिकली पता चलता है कि असल में x है क्या, क्या हमसे कहा जा रहा है, तो वही फॉर्म हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। यहाँ पर x कोलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो हमें थियोरिटिकली पता चल रहा है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब बात करते हैं हमारी रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म कह लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म का अपोजिट होता है बिल्कुल, क्योंकि जो सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन हमें थियोरेटिकली दे रखे होते हैं, उसी का हमें अल्फ़ाबेट्स में या नंबर्स में उन्हें अरेंज करना होता है। मींस हमें या तो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होती है, हमें अरेंज करना होता है रोस्टर फॉर्म में, या फिर हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी होती है, हमें अरेंज करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से हटके रोस्टर फॉर्म की। द कंटेंट ऑफ अ सेट कैन बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास इनसाइड अ सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस। सेट का कंटेंट जो हमें दे रखा होता है एक लिस्ट के तौर पर, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट जो हमें दे रखी होती है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, या फिर जिसे हम ब्रेसिस भी कहते हैं, इन ब्रेसिस के अंदर, तो वो हमारी फॉर्म रोस्टर फॉर्म कहलाती है। जैसे लाइक एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, सेट A इज इक्वल टू ब्रेसिस 1 2 3 4 5 ब्रेसिस क्लोज। सेकेंड सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू ब्रेसिस A E I O U, ये सब हमारे वॉवेल्स लेटर है, ब्रेसिस क्लोज। तो इस टाइप की फॉर्म हमारी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। तो ये हमारी थी सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट समझने के लिए और जानने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जब तक आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो हमारी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी नहीं और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए दिल बड़ा करें अपना। रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और हमें उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, A इज इक्वल टू ब्रेसेस x कोलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे A इज इक्वल टू ब्रेसेस x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हम जानते हैं कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से।
तो हम देखें कि ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, तो हम देखें 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ऑड नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर हमारे बहुत सारे होते हैं जिसको हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ नहीं कर सकते। इस वजह से हमने कहा कि भाई सो ऑन आगे बहुत सारे हो सकते हैं, हम यहीं रुक गए। लेकिन ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया किसका, इस सेट बिल्डर फॉर्म का, जहां हमसे कह रहे थे x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल टू ब्रेसेस x कोलन x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। यहाँ हमसे कह रहे हैं कि x हमारा इंटीजर है। इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, और ज़ीरो भी इंटीजर ही होता है। एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, जहाँ पर उस नंबर का स्क्वायर, वो कोई भी इंटीजर हो, उसका स्क्वायर 4 से कम होगा या इक्वल होगा। तो ऐसा नंबर हमारा क्या होगा, तो हम इसकी अगर रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा। क्या था हमारा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स हमारा इंटीजर है और 4 से छोटा है और इक्वल है। तो हम देखेंगे किसका स्क्वायर 4 से छोटा होता है या फिर इक्वल होता है। तो जैसे हम कहें -2, -1, 0, 1 एंड 2। -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा होगा या इक्वल होगा। जस्ट लाइक -2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा +4, -1 का स्क्वायर हमारा होगा 1 प्लस का, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और +2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हमारा x वो नंबर था जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो या इक्वल हो। तो जाहिर सी बात है यही हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो या तो 4 के इक्वल आएंगे या 4 से छोटे आएंगे। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई इस सेट बिल्डर फॉर्म की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है c इज इक्वल टू ब्रेसेस x कोलन x इज इवन नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 4। x हमारा इवन नेचुरल नंबर है और 4 से डिविजिबल है। तो वो नंबर जो इवन हो और डिविजिबल बाय 4 हो उसका सेट हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे c इज इक्वल टू ब्रेसेस, अब वो नंबर जो डिविजिबल बाय 4 हो एंड इवन हो। तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं डिविजिबल बाय 4, जस्ट लाइक 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे सब डिविजिबल बाय 4 हैं, 4 से आसानी से डिवाइड हो जाएंगे और नेचुरल नंबर भी हैं। तो ये जो हमारा सेट हुआ वो रोस्टर फॉर्म में हमने इस सेट को लिख दिया कि x इज इवन नेचुरल नंबर वेयर x इज डिविजिबल बाय 4। तो ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ब्रेसेस AEIOU। तो हमें दिख सकता है कि जो हमारे पास सेट है उसमें एलिमेंट्स हमारे वॉवेल्स अल्फाबेट AEIOU ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो हमें इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू x कोलन x इज अ वॉवेल। तो ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो।
अगला सेट है हमारा A इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8। हमारे अगले सेट में हमें जो एलिमेंट दे रखे हैं वो हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो हम ये देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर हैं और इवन नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप है कि 10 से आगे हमें नहीं दे रखे नंबर। तो यहाँ पर जो हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे वो किस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है जहाँ पे x 2 के इक्वल है और 2 से बड़ा है, लेकिन 10 के इक्वल है और 10 से छोटा है। तो इसकी जो हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि a इज इक्वल टू x कोलन x इज अ इवन नेचुरल नंबर and x is greater than or equal to 2 and less than equal to 10। तो ये जो हो गई हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेट है a इज इक्वल टू ब्रेसेस 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेट में एलिमेंट्स दे रखे हैं वो इवन हैं और नेचुरल नंबर भी हैं, लेकिन इवन और नेचुरल नंबर हमारे और भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें 2, 4, 6 नहीं दिया, 8 दिया, 10 नहीं दिया, 12 नहीं दिया, 14 नहीं दिया, 16 दिया, मीन्स बीच के हमारे इवन नंबर मिसिंग है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है हमारा वो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स का नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि ये ऑर्डर क्या है। तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है वो हमारा शायद 2 की पावर्स का है। क्या कहते हैं आप? 2 की पावर का नंबर है, मीन्स अगर हम 2 की पावर 1 लिखते हैं तो हमारा आंसर 2 आएगा। अगर हम 2 की पावर 2 लिखते हैं तो हमारा आंसर 4 आएगा। हम 2 की पावर 3 लिखें तो आंसर 8, 2 की पावर 4 लिखें तो आंसर 16, 2 की पावर 5 लिखें तो आंसर 32। तो इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a इज इक्वल टू ब्रेसेस x कोलन where x is equal to 2 की पावर n, where n is a natural number and n is greater than or equal to 1 and less than equal to 5। तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हुई वही x कोलन x इज इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्म बन रही है वो 2 की पावर n की बन रही है कि भाई 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, जस्ट लाइक दैट। तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ पर n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है और बड़ा है इक्वल है 1 के एंड छोटा है और इक्वल है 5 के। तो ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, और अगर आपको जानना हो तो आप मेरी वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आए। वैसे तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसे ही आसानी से समझा सकूँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमसे कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स बताइए जो डिविजिबल हों 2 से। तो हम जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हों वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकते। तो ये जो कंडीशन है हमारी वो नल सेट की कंडीशन है, जिसके सामने बस हम ये लिखेंगे कि दिस इज़ अ नल सेट और हम सिंबल बना देंगे कि ये हमारा नल सेट है। ये एलिमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 हो।
अब हमसे इसमें पूछ रहे हैं क्या ये नल सेट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट क्या नल सेट है? तो हम जानते हैं इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या पॉसिबल है? तो हम देखें तो प्राइम नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि इवन प्राइम नंबर पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 2 ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है सिर्फ अकेला जो प्राइम भी कहलाता है और इवन भी कहलाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं वो हमारे ऑड हैं। तो सिर्फ 2 ही अकेला जो है वो इवन प्राइम नंबर है। तो हम इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी हम कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू ब्रैकेट ओनली 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। तो आप ये देखिए कि कोई भी नंबर जो 5 से छोटा होगा वो ऑटोमेटिक 7 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो कैसे पॉसिबल है ये? तो ये हमारा एलिमेंट जो हमारे इस सेट के पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी हमारा नल सेट कहलाएगा। तो जो हमसे पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा नल सेट है, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ये हमारे नल सेट हुए और जो हमारा सेकंड है ये हमारा नल सेट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो आप डिटेल में उसे वहाँ से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। क्या ये हमारा फाइनाइट सेट है? बता देता हूँ कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, उनके अंदर के एलिमेंट्स हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर वो हमारा सेट जो है होगा वो फाइनाइट होगा, क्योंकि 1 ईयर में हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 मंथ्स ही होते हैं, तो हम उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो हम इसकी अगर रोस्टर फॉर्म लिखें तो हम उसमें लिखेंगे जनवरी, फरवरी एंड वो सारे मंथ्स के नेम जो हमारे 1 ईयर में आते हैं। तो ये हमारे काउंटेबल्स हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। इस वजह से ये सेट हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन है हमारा ब्रेसेस 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें नहीं बता रखा कि नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें इस सेट में नहीं पता कि ये सेट में नंबर आखिर हैं कितने। तो इस तरीके का सेट हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है, जिसमें हम नंबर्स को काउंट ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि वो नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, कितने नंबर्स हैं। तो ये सेट हमारा इनफाइनाइट सेट है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो इसमें कह रहे हैं सेट है हमारा 1, 2, 3 अप टू 99 एंड 100 एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे हमारे 100 के आगे कुछ नहीं दे रखा, हमसे कह रहे हैं कि 100 पर बात ख़त्म हो गई हमारी। तो इस सेट में हम देखें हम 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को आसानी से काउंट कर सकते हैं और हमें पता है कि 1 से 100 तक नंबर्स कितने होंगे, कितने होते हैं। इस वजह से ये सेट हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर के एलिमेंट्स आसानी से काउंट कर सकते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है द सेट ऑफ अ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स का सेट जो 99 से कम हो। हम जानते हैं प्राइम नंबर्स हमारे 2, 3, 5, 7, 11 होते हैं जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं 99 से कम। तो ये सेट हमारा जो होगा वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। हमारा क्वेश्चन आता है इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमारे पास यहाँ 2 सेट दे रखे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे या नहीं। तो इक्वल सेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स पाए जाएं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा सेट है वो है ए इज इक्वल टू
ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हमारे ए सेट में हैं वही एलिमेंट्स हमारे बी सेट में भी हैं, तो ये हमारे इक्वल सेट्स होंगे कि हाँ हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। सेकंड में हम देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 4, 8, 12 एंड 16 एंड बी सेट दे रखा है 8, 4, 16 एंड 18। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए सेट में हमारे पास है 4, 8, 12, 16, बट इधर हमारे पास है 8, 4, 16, 18। मीन्स जो ए सेट में हमारा 12 है वो बी सेट में नहीं है, और जो बी सेट में हमारा 18 है वो हमारा ए सेट में नहीं है। तो ये सेट आपस में हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 12 नॉट बिलोंग टू सेट बी एंड 18 नॉट बिलोंग टू सेट ए, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। सेट ए हमारा ए के इक्वल नहीं है। अगला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड बी सेट इज इक्वल टू x कोलन x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ए सेट में हमें दे रखे हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10 और बी सेट हमारा दे रखा है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर हम बी सेट की रोस्टर फॉर्म लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि इवन इंटीजर है x, तो इवन इंटीजर है तो इसका मतलब और x जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू है 10 के। तो हमारे क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमें पता है कि x जो है वो छोटा है या इक्वल है 10 के और इवन इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है इसके अलावा तो कोई एलिमेंट्स हो नहीं सकते। तो हम देखें कि जो सेट ए में हमारे एलिमेंट्स थे वो ही हमारे सेट बी में भी आ गए, तो हम इस कंडीशन को कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी के इक्वल है। तो आपको टॉपिक समझ आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो या डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछें। हम बहुत जल्द आपके डाउट्स और क्वेरीज का हल लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।